औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युजीबुल फ़क़ीहु अला सवाल सानी बिन नफ़ी इला आखिरिही। इन्होंने दो तीन मिसालें पेश करने का इरादा किया कि किस तरीके से अमलियत इस्तिंबात को अंजाम दिया जाता है, यानी इस्तिंबात का और इज्तिहाद का क्या तरीक़ा है जो फ़ुक़हा अपनाते हैं, और उसमें उन्सुर मुश्तरक और उन्सुर ख़ास को वाज़े करना चाह रहे हैं कि अनासर मुश्तरका क्या है और अनासर ख़ासा क्या हैं। तो एक मिनट में बोर्ड पर गिरा रहा हूँ। इन्होंने बताया था कि दो चीज़ों का इशारा किया था, कुछ अनासिर जो हैं वो अनासिर ख़ासा हैं और कुछ अनासिर आमा या मुश्तरका हैं। ठीक है, अनासिर ख़ासा उन अनासिर को कहते हैं जो कुछ ख़ास अबवाब फ़िक़ही में इस्तेमाल होते हैं, खाली हर जगह काबिल इस्तिफ़ादा नहीं है। और अनासिर आमा या अनासिर मुश्तरका उन अनासिर को कहते हैं कि जिससे मुख्तलिफ़ अबवाब फ़िक़ह में इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। अब दोनों को समझाने के लिए ये एक मिसाल दे रहे हैं, बल्कि तीन मिसालें दे रहे हैं। पहली मिसाल जो है हो गई, तीन सवाल किए थे। पहला सवाल ये था कि आया जो है वो रोज़ादार जो है वो इल्तिमास कर सकता है, गुस्ल इल्तिमासी उसके ऊपर जायज़ है नहीं। दूसरा सवाल ये था कि आया बाप जो अपने बेटे के लिए मीरास छोड़ के जाता है उस पर जो है वो बेटा खुम्स देगा कि नहीं देगा। और उसके बाद फिर तीसरा सवाल ये था कि आया नमाज जो है वो कहे से बातिल हो जाती है कि बातिल नहीं होती है। इन तीन सवालों का जवाब हम तलाश कर रहे थे, और जब जवाब तलाश करेंगे तो उसी में हमको अपने असली सवाल का जवाब मिल जाएगा कि अनासिर मुश्तरका की क्या होता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। खूब, तो पहले सवाल का जवाब जो है वो दिया जा चुका है कि हराम है गुस्ल इल्तिमासी करना रोज़ेदार पर, और उसमें रिवायत का सहारा लिया गया। उसके बाद दूसरा वाला जो सवाल था कि आया मीरास पर बाप की खुम्स है या नहीं है। इसमें देखिए मीरास दो तरीके की होती है, एक मीरास मुहतसब होती है, मुहतसब, और एक मीरास गैर मुहतसब होती है, गैर मुहतसब। मीरास मुहतसब वो है जिसका इंसान पहले से गुमान करता है, उसको पता है कि ये मीरास हमको मिलेगी। मिसाल के तौर पे बाप दुनिया से रुखसत हो जाता है तो बेटे को पता है कि वारिस हम बनेंगे। माँ रुखसत हो जाती है तो बेटे को पता है कि माँ की मिल्कियत का और माँ के माल का वारिस जो है, माँ की चीज़ों का वारिस जो है वो बेटा होगा या औलाद होगी। लेकिन एक रिश्तेदार है ऐसा दूर दराज रहता है कोने कतरे में, ठीक है, कोने कतरे में कोई रिश्तेदार रहता है और उसके बारे में हमने नहीं सोचा था कि उसकी मीरास जो है वो हमको मिल सकती है, मगर वो मर गया इत्तेफाक से वो रिश्तेदार जैद। जब लोगों ने तलाश करना शुरू किया जैद का रिश्तेदार कौन है, तो ये इंसान जो है वो जैद का रिश्तेदार निकला। तो ये मीरास तो फ़ौरन मिल रही थी, इसका गुमान भी था, मगर ये किसी वारिस के न होने की वजह से एक दूर के रिश्तेदार की मीरास इसको मिल गई, जैद को मिल गई। तो ये मीरास वो जिसका इंसान ने हिसाब नहीं किया था, यानी गुमान नहीं किया था, हिसाब यानी गुमान। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वो जो लोग राह खुदा में शहीद होते हैं उनको मुर्दा गुमान भी ना करना, वला तहसबन्नल्लज़ीना, तो हिसाब यानी गुमान करना, ठीक है। और इसीलिए मैं आप लोगों से अक्सर कहता हूँ कि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब का जो तर्जुमा उर्दू में किया जाता है वो उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है, यानी बहुत ज़्यादा देता है, फरावान देता है। ठीक है, अल्लाह बहुत ज़्यादा देता है, मगर यहाँ तर्जुमा ये सही असह नहीं है। असह तर्जुमा वो है जो मैं पसंद करता हूँ, इन्नल्लाह, इन्हीं सब दलीलों की बुनियाद पर कि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, अल्लाह उन रास्तों से अता करता है जिन रास्तों का इंसान गुमान भी नहीं कर पाता है, इंसान सोच भी नहीं पाता है। इंसान जो है ना बैठा हुआ अपने घर में थोड़ी बहुत मेहनतें कर रहा है, अपने फरीज़े में मशगूल है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है, लेकिन अल्लाह से हज की दुआ करता रहे, परवरदिगार मुझे हज नसीब फरमा, इमाम हुसैन की ज़ियारत की दुआ करता रहे, खुदाया मुझे ज़ियारत इमाम हुसैन की तौफीक अता फरमा, नसीब फरमा, मेरी किस्मत में लिख दे, दुआ करता रहे। उन रास्तों से परवरदिगार हज और ज़ियारत का इंतज़ाम कर देता है कि जिन रास्तों के बारे में इंसान गुमान नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता है। तो मीरास दो तरीके की होगी, मीरास मुख्तसब जो बाप वगैरह से मिलती है, करीबी रिश्तेदारों से मिलती है, मीरास गैर मुख्तसब
जो दूरी रिश्तेदारों से या किसी और तरीके से मिल जाती है। तो ये अब सवाल ये है कि बाप से जो मीरास बेटे को मिली है, अब मीरास आ गई, उसके पास पैसा आ गया, तो क्या इस पे जो खुम्स देगा? ये सवाल, इसका जवाब दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब नफ़ी में दिया जाएगा कि नहीं, इस पे इस मीरास पे खुम्स नहीं अदा किया जाएगा। ठीक है। लिअन्ना रिवायत अली इब्न महज़ियार, अब मैं कहानी की तरह पढ़ रहा हूँ चूँकि आपको पूरी बात समझा चुका हूँ। लिअन्ना, नफ़ी का जवाब क्यों दिया जाएगा इस सवाल का? लिअन्ना रिवायत अली इब्न महज़ियार जाअत फ़ी मकाम तहदीद अमवाल लती यजबो फ़ी हल खुम्स। तहदीद यानी मुशख़्ख़स करना, मुअय्यन करना। अली इब्न महज़ियार 10वें और 11वें इमाम के सहाबी थे और बड़े काबिल एतबार थे और यहाँ के अहवाज़ के रहने वाले थे, जुनूब ईरान के। तो उनकी रिवायत आई है उन अमवाल को मुशख़्ख़स करने के लिए जिस पर खुम्स, उन अमवाल को मुशख़्ख़स करने के लिए अल्लती यजिब फ़ीहा खुम्स, जिस पर खुम्स वाजिब है, ज़रूरी है। व वरदा फ़ीहा, उस रिवायत में वारिद हुआ है कि अन्नल खुम्स साबितुन फ़िल मीरास लज़ी, इब्न महज़ियार की रिवायत में आया है कि खुम्स साबित है किस मीरास पे? अल्लज़ी ला युहतसब मिन गैर अब वला इब्न, उस मीरास पर खुम्स वाजिब है कि जो मीरास गैर मुहतसब है, यानी बाप और भाई, बाप और बेटे वगैरह की मीरास नहीं, मीरास गैर मुहतसब। मैंने समझा दिया मुहतसब और गैर मुहतसब, समझ में आ गया ना आप लोगों को? खूब, उस मीरास पर खुम्स वाजिब है जिसका इंसान गुमान नहीं करता। वल उर्फुल आम यफ़हमु मिन हाज़िहिल जुमला, और जो मासूम ने जुमला फरमाया इससे उर्फ़ आम में क्या समझा जाता है? नहीं, आम लोग क्या समझते हैं? ये जुमला किस माना में ज़ाहिर है, किस चीज़ को समझाता है? ये कि अन्ना शारे लम यजअल खुम्सन अलल मीरास, शारे ने, खुदावंद आलम ने खुम्स को करार नहीं दिया है उस मीरास पर कि अल्लज़ी यंतक़िलु मिनल अब इला इब्न ही, जो बाप से बेटे तक मुंतकिल होती है। क्यों? इसलिए रिवायत में यह आया खुम्स जो है मीरास से गैर मुहतसब पे है, जो बाप और बेटे के अलावा किसी से मिले। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, जो बेटे से को बाप से मिले उस पर खुम्स वाजिब नहीं है। वर रावी से का इब्न महज़ियार, और खबर से का क्या है? नतीजा क्या निकला? हाँ, अन्नल अहसनतुम अन्नल खुम्सा फी तरकतिल अब गैर वाजिबिन। हो वयुजीबो, अब सवाल तीसरा वाला, वयुजीबुल फ़क़ीहु अला सवाल सालिस, तीसरे सवाल के जवाब में फ़क़ीह कहेगा कि हाँ नमाज अहसनतुम, नमाज बातिल हो जाती है कहे से। तीसरा सवाल क्या था? क्या कहे से नमाज? हाँ, तो उसका जवाब ये होगा कि हाँ बातिल हो जाती है। क्यों? बेदलील रिवायत ज़ुरारा अनिल इमाम अस्सादिक। जनाब ज़ुरारा के बारे में कभी याद दिलाइएगा तो कुछ तफसील से बयान करूँगा। और बहुत से जो शिया परेशान रहते हैं इस मसले को लेकर के कि फ़ुक़हा के फ़तवों में इख्तिलाफ़ क्यों है। कोई कहता है नमाज जुमा वाजिब तख़ीरी, कोई कहता है तायनी, कोई कहता है चाँद देखो तब मानो, अतराफ़ में नज़र आए तब मानो, कोई कहता है जहाँ से भी रात मिलती हो वहाँ से देख हो जाए तो मानो। ये सब इख्तिलाफ़ात क्यों होते हैं, इसका जवाब भी जनाब ज़ुरारा के एक रवायत से मिल जाता है। आवाम को बताता हूँ तो मुतमईन हो जाती है आवाम। तो लेकिन आज टाइम नहीं, कभी और अर्ज़ करूँगा। बहरहाल इमाम के बहुत मोतबर साबित है जनाब ज़ुरारा इब्न आयुन, ये पूरा ख़ानदान इमाम के चाहने वालों में था खूब। तो वो इमाम से नकल करते हैं कि इमाम ने फरमाया अल-क़ह कहा ला तुनक़िज़ुल वज़ूआ व तुनक़िज़ुस सलाता, कहा वज़ू को नहीं तोड़ता लेकिन नमाज को तोड़ देता है। वल उर्फ़ुल आम यफ़हमु मिन नक़्ज़, नक़्ज़ जो है उससे आवाम क्या समझती है, आम पब्लिक क्या समझती है? इस नक़्ज़ किस चीज़ में ज़ाहिर है, किस चीज़ में ज़ाहिर है, मतलब उर्फ़ आम क्या समझती है इससे? उर्फ़ आम और ज़ुहूर दोनों मिलता जुलता है, ठीक है, सेम है लगभग। तो इसका ज़ुहूर क्या है, यानी उर्फ़ आम क्या समझती है इस नक़्ज़ से? नक़्ज़ का मतलब क्या समझते हैं लोग? अन्नस्सलात तब्तुलु बिहा, कि नमाज इसके ज़रिए से टूट जाती है। नक़्ज़ यानी टूट जाना, ठीक है, मुंतक़िज़ हो जाना, टूट जाना। वह ज़ुरारा सेका, ज़ुरारा क्या है? सेका है। और ख़बर सेका क्या है? फ़स्सलातु माल कहकाते बातिलतुन अज़ान। फिर मसला क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? अज़न यानी इस हंगामे, इस सूरत में, ठीक है। खूब, वह मुलाहिज़ते हाज़िहिल मवाक़िफ़िल फ़िक़हिया अस्सलासा, ये जो तीन फ़िक़ही मौक़िफ़ों को आपने देखा, नज़रियों को देखा आपने, ठीक है, तो हम इस पर गौर करने के बाद तीनों मवाक़िफ़ फ़िक़ही को, फ़िक़ही मौक़िफ़ है नज़रिया, फ़िक़ही नज़रियों को, मसलों को देखने के बाद
क्या पाते हैं, नजद पाते हैं कि अन्नल काम अल्लती इस्तंबतहल फ़क़ीह हो, वो है काम के जिसका फ़क़ीह ने क्या किया है, इस्तिंबात किया है। कानत मिन अबवाबिन फ़िक़हियतिन शत्ता, शत्ता यानी मुख्तलिफ, अलग अलग। ये मुख्तलिफ अबवाब फ़िक़ही के मसाइल थे। एक का ताल्लुक़ जो है वो नमाज से, एक का ताल्लुक़ रोज़े से, और एक का ताल्लुक़ खुम्स से है। हाँ, मिरास और खुम्स से। व अन्नल अदिल्लत अल्लती इस्तनदा इलैहल फ़क़ीह मुख्तलिफ़तुन, और जिन दलीलों से इस्तिनाद किया फ़क़ीह ने, जिन दलीलों से इस्तिफ़ादा किया, वो दलीलें क्या क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। खूब फ़बिन्निस्बत इलल हुक्मिल अव्वल इस्तनदा इला रिवायत याक़ूब बिन शुऐब, पहले वाले मसले में गुस्ल इर्तिमासी वाले में रिवायत याक़ूब बिन शुऐब की तरफ इस्तिनाद किया, यानी उससे इस्तिफ़ादा किया फ़क़ीह ने। और दूसरे वाले मसले में जो मसला जो है वो खुम्स वाला था या मिरास वाला, उसमें इस्तिनाद किया किसकी रिवायत की तरफ। हाँ, और तीसरे वाले वाक़े में, हाँ, तीसरे मसले में वलिकुल्ले मिल गया सबको, वलिकुल्ले मिन रिवायत सलास मतनुहा, और तीनों रिवायतों की अलग अलग मतन है, अलग अलग तरकीब है, अलग अलग जो है वो ढांचा है रिवायत का। वह तरकीब हो लफ्ज़ी, उसका मतन अलग अलग है, अलग अलग तरकीब लफ्ज़ी है। ठीक है, अल ख़ास एक में कहा गया है मसलन कि अल-मुहरिमु, मसलन आप अल्फाज को देखिएगा तो सबकी तरकीब अलग अलग है। एक में मिसाल के तौर पर इमाम ने फरमाया कि ला यर्तमसुल मुहरिमु फिल मा, एक में मासूम ने मसलन फरमाया कि अल-मिरास अन्नल खुम्स साबितुन फिल मिरास लज़ी ला युहतसब, एक में फरमाया अल-कहकतु ला तुनक़ज़ुल वुज़ू व तुनक़ज़ुस सलाता। ठीक है, तो सबकी अलग अलग तरकीबें लफ्ज़ी है। ठीक है, तरकीब लफ्ज़ी समझ में आ गया, यानी लफ्ज़ों को आपस में सेट करके अलग अलग बात कही गई अलग अलग जगह पर। खूब, ख़ास से मुराद वही है कि हर रिवायत से मखसूस एक तरकीब है। ठीक है, हर रिवायत अलग अलग मसले से है और हर रिवायत की अपनी अलग तरकीब है। एक ही लफ्ज़ों में तीनों जगह बात नहीं की गई है। ठीक है, एक जगह कुछ तरकीब ख़ास है, एक जगह एक रिवायत कुछ और ख़ास तरकीब के साथ आई है, तीसरी रिवायत किसी और ख़ास तरकीब के साथ आई है, यानी ख़ास अल्फाज के साथ आई है। खूब, अल्लज़ी यजिबु अन यदरुसा बिदिक्कतिन, जिस तरकीब को जो है ना, तरकीब ख़ास को दिक्कत से पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। वह युहद्ददु माना हो, और ज़रूरत है इस बात की कि उसके माना को मुअय्यन किया जाए। जब इन तीनों रिवायतों में आने वाले अल्फाज के मानी मुशख़्ख़स होंगे, ठीक है, तब मसला निकल के सामने आएगा। तो दिक्कत से पढ़ा जाए पूरी रिवायत को और उनके अल्फाज और के मानी को समझा जाए। वलाकिन तूजदु फ़ी मुक़ाबिल हाज़ा तनव्वु व हाज़िल इख्तिलाफ़ात, देखिए रिवायत के अल्फाज तो अलग अलग हैं। ठीक है, एक रिवायत जो है लफ्ज़ी एतबार से, अपने साख्तार लफ्ज़ी के एतबार से खुम्स से मुताल्लिक़ है, एक रिवायत नमाज से मुताल्लिक़ है, एक रिवायत रोज़े से मुताल्लिक़ है। लेकिन अच्छा, अब आप वो वाली रिवायत से जो रोज़े के मुताल्लिक़ है, इर्तिमास वाली, उससे नमाज में इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते, नमाज वाली से खुम्स में या रोज़े में इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते। खूब, लेकिन इसके बावजूद, वलाकिन कहाँ गया, हाँ, वलाकिन तूजदु फ़ी मुक़ाबिल हाज़ा तनव्वु, ये जो डिफरेंट तरीके की रिवायतें आपको नज़र आई इसके मुकाबले में और इन इख्तिलाफ़ात के मुकाबले में, जो तीनों मवाक़िफ़ सलासा में आपस में इख्तिलाफ़ पाए जाते हैं कि एक रोज़े से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ है, एक नज़रिया हज के वो खुम्स का फलां, इन तमाम इख्तिलाफ़ात और तनव्वुआत के बावजूद तूजदु अनासिरो, ये तूजदु का नायब फ़ाइल क्या है, अनासिरो, कुछ अनासिर मुश्तरका भी पाए जा रहे हैं। आप सिर्फ रिवायत की वर्डिंग मत जाइए, रिवायत के अल्फाज मत जाइए कि ये रिवायत फ़ला मसले में है, नमाज के मसले में तो रोज़े में काबिल इस्तिफ़ादा नहीं है, मगर साथ साथ कुछ अनासिर मुश्तरक भी हैं कि अदखलहल फ़क़ीह फ़ी अमलियत इस्तिंबात, कि जिसको दाखिल किया है, जिसको अमल में लाया है फ़क़ीह अमलियत इस्तिंबात में, इज्तिहाद के दौरान फ़क़ीह ने
उन अनासर मुश्तरका से क्या किया है, इस्तिफादा किया है। फिल मवाक़िफ़ सलासा जमियन, तीनों मवाक़िफ़ में क्या है वो अनासर मुश्तरका, सुनिए। फ़मिन तिलकल अनासिर मुश्तरकते अर्रुजू इलल उर्फ़िल आम, अब उन अनासिर मुश्तरका में से एक उनसुर क्या है जो तीनों जगह काबिल इस्तिफादा है, वो क्या है, हाँ, उर्फ़ आम की तरफ रुजू किया गया है। आपने तीनों रिवायत में देखा कि उन्होंने कहा कि फ़कीह ने कहा कि उर्फ़ आम में इस रिवायत का मतलब ये समझा जाएगा, ठीक है, तीनों जगह उर्फ़ आम आया नहीं आया। खूब, उर्फ़िल आम फ़ी फ़हमिल कलाम सादिर अल मासूम, इमाम से जब कोई कलाम सादिर होता है तो उसको समझने में रुजू किधर किया जाता है, अहसन तुम माशाअल्लाह। वह हुआ मा युअब्बरो, ये जो उर्फ़ आम है, मैंने पहले दिन आप लोगों से अर्ज़ किया था इसको बताते हुए, उर्फ़ आम कल के दर्स में या परसों दर्स में, उर्फ़ आम मुसावी है किस चीज़ का, हुज्जियत ज़ुहूर या हुज्जियत ज़ुहूर का। भाई कहते हैं इस कलाम से ये बात जाहिर होती है, इस कलाम से ये बात जाहिर होती है, यानी ये बात लोग समझते हैं, आम लोग, उर्फ़ आम मतलब आम लोग इस जुमले से ये मतलब समझते हैं। चाहे ये कहिए कि आम लोग उर्फ़ आम में ये समझा जाता है, चाहे ये कहिए कि इस रिवायत में से ये चीज़ जाहिर होती है, ठीक है। अब वो जाहिर जिसको लोग समझ रहे हैं वो क्या है, हुज्जत, उसी हुज्जत ज़ुहूर कहते हैं। खूब, तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में वहुवा मा युअब्बरो अनहु, और ये उर्फ़ आम जो है ना, इसको ताबीर किया जाता है, दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है हुज्जत ज़ुहूर उर्फ़ी, कि ज़ुहूर उर्फ़ी क्या है, हुज्जत है। फ़हुज्जत ज़ुहूर, इंशाअल्लाह तफसीर इसकी आगे पढ़ाई जाएगी। फ़हुज्जत ज़ुहूर इज़न उन्सुर मुश्तरकुन फ़ी अमल इस्तिंबात सलास, बस पता है चला कि हुज्जत ज़ुहूर जो है वो क्या, उन्सुर मुश्तरक है तमाम तीनों के तीनों इज्तिहाद में, तीनों के तीनों अमलियात इस्तिंबात में, ठीक है। उस उन्सुर मुश्तरक जो है वो हुज्जत ज़ुहूर उर्फ़ी है। उसके बाद फरमा रहे व कज़ालिका यूजदु उन्सुर मुश्तरकुन आखर, यहाँ पर एक उन्सुर मुश्तरक और भी है, वो क्या है, हाँ, हुज्जियत खबर सिका। ये तो आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है कई बार, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि अली इब्न मज़ार सिका हैं, याकूब ने शुएब ने याकूब जो है वो क्या हैं, सिका हैं, और वो कौन थे रावी, ज़ुरारा सिका हैं। तो इन्होंने चूँकि सिका हैं और सिका की रिवायत हुज्जत होती है, लिहाजा हमने उसके एतबार से फतवा दिया। तो हुज्जियत खबर सिका से जो है इस्तिफादा किया गया है। वहाँ कज़ा नस्तन थे जो, और इसी तरीके से हम इस्तिंताज करते हैं, नतीजा निकालते हैं क्या अन्ना अमलियात इस्तिंबात तश्तमिलु अला अनासिरा मुश्तरका। इसी तरीके से हम ये नतीजा भी निकालते हैं कि अमलियात इस्तिंबात जो हैं वो मुश्तमिल होते हैं कुछ अनासरे मुश्तरका पर, जैसा के तश्तमिलु अला अनासिरा खासा। अनासिरा खासा समझ में आ गया। अनासिर मुश्तरका वो हैं, देखिए ये तीन रिवायत आई, रिवायत नंबर 1, रिवायत नंबर 2, रिवायत नंबर 3, ये तीन रिवायत आई। पहली रिवायत जो है मिसाल के तौर पे याकूब वाली जो है ना, याकूब इब्न शुएब है, शुएब इब्न याकूब है, याकूब वाली जो रिवायत है, ठीक है, याकूब वाली रिवायत ये मखसूस है रोजे से, ठीक है। इब्न महजियार वाली जी ये खुम्स से, और क्या नाम है, ज़ुरारा वाली नमाज से। खूब, तो अगर आपने ये देखा यहाँ पर कि उन्सुर खास यानी खास रिवायत है जो रोजे को बता रही है, खास रिवायत, तो उन्सुर खास से इस्तिफादा किया गया, नहीं रिवायत से इस्तिफादा किया गया। अब ये रिवायत याकूब वाली यहाँ काबिल इस्तिफादा नहीं है, तो उन्सुर खास हो गई। साथ में एक उन्सुर मुश्तरक भी है, वो क्या है, हुज्जत ज़ुहूर है, ठीक है, या हुज्जत खबर सिका वगैरह। तो आपने देखा कि इस्तिदलाल में यहाँ दो तरीके की चीज सामने आई, उन्सुर खास से भी इस्तिफादा किया गया और उन्सुर मुश्तरक से इस्तिफादा किया गया। उन्सुर खास से यहाँ इस्तिफादा किया गया, यहाँ नहीं इस्तिफादा किया गया वो वाले से, यहाँ उन्सुर खास दूसरा आ गया, जिससे यहाँ इस्तिफादा किया गया उससे यहाँ इस्तिफादा किया गया, लेकिन उन्सुर आम से तीनों जगह उन्सुर मुश्तरक से। खूब, वकज़ालिका, हाँ ये हो गया। व नानी बिल अनासिर खासा, अनासिर खासा से क्या हमारी मुराद है, नानी नहीं हमारी मुराद, नानी वो उर्दू वाला नानी नहीं है, हाँ अम्मा की अम्मा,
नानी ऐन से, यानी हमारी मुराद ये है। खूब, जिसको आप उर्दू में कहते हैं यानी पहला सेगा है और नानी जो है वो 14वां और आखिरी सेगा है, अना यानी। खूब, तो नानी हमारी मुराद जो है क्या है, अनासिर खासा से, है ना। तिलकल अनासिरुल्लती ततगय्यरो मिन मसलतिन इला उखरा। समझ में आ गया जुमला आपको? अनासिर खासा से हमारी वो अनासिर मुराद हैं कि जो एक मसले से दूसरे मसले में क्या होते हैं, मुतगय्यर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। हाँ, फ़रवायत याकूब बिन शुऐब उनसुरुन खास फी अमलत इस्तिंबात हुर्मत इल्तिमास। रिवायत याकूब बिन शुऐब जब उनसुर खास है उस मसले को समझाने के लिए, हुर्मत इल्तिमास वाले। लिअन्नहा लम तदखुल फी अमलियात इस्तिंबात उखरा, चूँकि दूसरे अमलियात इस्तिंबात में दाखिल नहीं होती। बल दखलत बदलन अनहा अनासिरुन खासतुन उखरा, अनासिर खासतुन उखरा, बल्कि ये कहें कि उनसुरुन खासतुन उखरा तो ज़्यादा शायद अच्छा हो। बहरहाल अनासिरो जमा भी कह सकते हैं। हो, बल्कि उसके बदले में दूसरे अनासिर खासा काबिल इस्तिफादा हैं दूसरी जगहों पर, जैसे रिवायत इब्ने महजियार और रिवायत ज़ुरारा। ठीक, वनानी बिल अनासिर मुश्तरका, और अनासिर मुश्तरका से हमारी क्या मुराद है? अल-क़वाइदुल, इसको अंडरलाइन कीजिए, अल-क़वाइदुल आम्मतुल्लती तदखुलु फ़ी अमलत इस्तिंबातिल अहकामिन अदीदतिन फ़ी अब्वाबिन मुख्तलिफ़तिन। जब आपसे अनासिर मुश्तरका की तारीफ़ पूछी जाए तो ये लिखिएगा, अनासिर मुश्तरका वो अनासिर हैं, वो कवायद आम्मा हैं। अनासिर मुश्तरका वो कवायद आम्मा हैं कि जो दाखिल होते हैं मुतादिद अहकाम के अमलियात इस्तिंबात में। ठीक है, मुतादिद अहकाम के, मुख्तलिफ अब्वाब के मुतादिद अहकाम के इस्तिंबात अमलियात में। यानी इसको अपने लफ्ज़ों में सेट कर लीजिएगा आप लोग। मुख्तलिफ अब्वाब होते हैं, अब्वाब फ़िक़ही, उसके मुख्तलिफ अहकाम होते हैं। ठीक है, और जब मुख्तलिफ अब्वाब के मुख्तलिफ अहकाम का इज्तिहाद किया जाता है, इस्तिंबात किया जाता है, तो वहाँ जो अमलियात इस्तिंबात में अनासिर काम आते हैं, जो कवायद काम आते हैं, उनको क्या कहते हैं? अनासिर मुश्तरका कहते हैं। वह फ़ी इल्मुल उसूल, और इल्म उसूल में तुदरसुल अनासिर मुश्तरका, अनासिर मुश्तरका की तदरीस होती है। और इल्म फ़िक़्ह में किसकी तदरीस होती है? हाँ, वहाकज़ा युतरकु लिल फ़क़ीह, वहाकज़ा युतरकु लिल फ़क़ीह फ़ी कुल्लि मसलतिन अन युफ़हिसा, युफ़हिस यानी तफ़हुस, तहक़ीक़ करे, छानबीन करे। इसी तरीके से फ़क़ीह के लिए ये बात भी तर्क की जाती, छोड़ी जाती, मतलब फ़क़ीह का ये भी फरीज़ा होता है कि वो क्या करें, रिवायात की तहक़ीक़ करे, जुस्तरू करे, छानबीन करे और मदारिक को समझे, उस हर रिवायत के ख़ास मदरक को, कि ये रिवायत जो इब्ने महजियार की आई है, इसके सिलसिला सनद में कौन कौन लोग हैं, मतन कैसा है, मुहतवा कैसा है, रिवायत की छानबीन भी करे। उन मदारिक को देखे कि अल्लती तरतबे, तो मदारिक यानी मंबा, रिफ़, ठीक है, रेफरेंस, उसकी सनद, तमाम चीज़ें। अल्लती तरतबे तो बेतिलकल मसलाते, वो मदारिक के जो उस मसले से क्या होते हैं, मुर्तबित होते हैं। हाँ, बेदिक्कतें, दिक्कत से उसे पढ़े। व यदरुसु क़ीमत, कीमत नहीं अर्जिश, वैलू, व यदरुसु क़ीमत तिलकर रिवायात, और पढ़े उन रिवायात की वैल्यू को, कि इन रिवायत की क्या है, वैल्यू क्या है, ठीक है, अर्जिश क्या है। व युहाविलु फ़हम अल्फाज़िहा व ज़ुहूरिहा लुर्फ़ी व असानिदिहा, और ओहदेदार और ज़िम्मेदार हो जाए इस बात का, युहाविलु नहीं, ज़िम्मेदार और मसूल हो फ़क़ी इस बात का कि उस अल्फाज, उस रिवायत के अल्फाज को समझे, उसके ज़ुहूर उर्फ़ी को समझे, उसकी सनद को समझे। बैनमा नहीं दरहाल के, हालांकि बैनम उसूली, तो फ़क़ी का काम हुआ कि रिवायात की जुस्तजू करे, लेकिन उसूली का क्या काम है, यतनावलो, ये शामिल करता है, तनावुल कहते हैं खाना, तनावुल फरमाइए, यानी इसको अपने अंदर उतारिए, इसको आप इसके मसूल बनिए, इसके ज़िम्मेदार बनिए, ये आपका है। तो ये क्या करता है, उसूली किस चीज़ का ओहदेदार और ज़िम्मेदार होता है कि अल-बहस बैनल उसूली यतनावलुल बहसा अन हुज्जत ज़ुहूर व हुज्जत ख़बर व हकज़ा। उसूली का काम है कि हुज्जत ख़बर वाहिद और हुज्जत ज़ुहूर वगैरह के बारे में तहक़ीक़ व बर्रसी करे। खूब, तो रिवायात फ़िक़ही की बस बर्रसी करना किसका काम है, रिवायत फ़िक़ही की जुस्तजू करना, तहक़ीक़ छानबीन करना किसका काम है, फ़क़ीह का। हाँ, शर्माइए नहीं, जब सही बोलिए, गलत भी हो तब भी बोलिए। और अनासिर मुश्तरका यानी हुज्जत ज़ुहूर वगैरह की बररसी करना किसका काम है, उसूली का काम है।
व इल्मुल उसूल ला युहद्दिदुल अनासिर अल मुश्तरका फ़क़त। अलबत्ता आप ये मत समझिएगा कि इल्म उसूल का काम सिर्फ यही कि अनासिर मुश्तरका को मुशख़्ख़स कर देता है फ़हस्ब यानी फ़क़त, बल युहद्दिदु ऐज़न, बल्कि इल्म उसूल जो है उसके इस्तेमाल के दर्जों को और उन अनासिर मुश्तरका में आपस अलाक़ा और राबिता क्या है उसको भी बयान करता है। कमा सनरा फिल बुहूसिल मुक़बिला नहीं आने वाली, जैसा कि इंशाअल्लाह हम आने वाली बहसों में देखेंगे कि इल्म उसूल बताएगा कि कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाएगा, अनासिर मुश्तरका से इस्तेफ़ादा किया जाएगा। और ये बताएगा इल्म उसूल के अनासिर मुश्तरका अगर आपस में टकरा जाएँ तो किस उनसुर को कब कहाँ किस पर तरजीह दी जाएगी, उसके दर्जा इस्तेमाल को भी इल्म उसूल में बयान किया जाएगा। वाक़िअतन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।